बाबा भगवान को सर्वशक्तिमान कहते हैं और माया को भी सर्वशक्तिमान कहते हैं। ये दो शक्तिमान कैसे इकट्ठे हो जाएंगे? माया बुरे रास्ते पर ले जाने में सर्वशक्तिमान है और बाप अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए सर्वशक्तिमान है। माया दुख की दुनिया में रौरव नरक में ले जाने के लिए सर्वशक्तिमान है और बाप सुख की दुनिया में ले जाने के लिए सर्वशक्तिमान है। तो अंतर नहीं मालूम पड़ रहा है? नहीं, तो ऐसा बोला है कि माया पहले सरेंडर होगी बाप के सामने। माया जब सरेंडर हो जाएगी तो वो भी सुख की दुनिया में जाएगी, लेकिन जो पहले सरेंडर हो जाए और अंत तक निभाए उसका कुछ विशेष हिस्सा नहीं बनेगा। एडवांस में बाबा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो बाबा के साथ आदि से जो है यज्ञ में है, आदि से, और माया जो है आज सरेंडर अगर हुई है, आज सरेंडर हो रही है, और वो फिर भी वो जो है जो पुराने हैं उनके मुकाबले वो भी जो है उतना हकदार बन रही है। पुराने में पुराना कौन है? पुराने में पुराने हैं जो सारी मनुष्य सृष्टि के पितर हैं। उनकी पहचान क्या होगी? वो जब से ही ज्ञान में आए होंगे या बेसिक में आए होंगे या कि एडवांस में आए होंगे, आदि से ही लेकर के अंत तक बाप से जुड़े रह करके पाठ बजाने वाले होंगे। वाचा से भी विपरीत जाने वाले नहीं, वाइब्रेशन से भी विपरीत जाने वाले नहीं, और कर्मेंद्रियों से भी विपरीत कर्म करने वाले नहीं होंगे। और माया सारा उल्टा ही करती। माया तो सारा ही उल्टा करती। हाँ, बुद्धि से पहले सरेंडर हो जाती है, इतनी सच्चाई है। बुद्धि से कब? आखिर में, जब सब बुद्धि से परास्त हो जाते हैं, सब अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं, तब खुद अपने को आगे सरेंडर कर देती है। अरे सारे फेल होंगे कि नहीं होंगे? जब 8 को बताया कि अंत तक वो जो है साथ देते हैं। हाँ, तो वो 8 भी लास्ट में फेल होते हैं, आखिरी जन्म में फेल नहीं होते। आखिरी जो फाइनल पेपर होगा उसमें माया सबको गेट डाउन करेगी, तब तो नंबर बनेंगे 1, 2, 3, 8। ये 8 के नंबर कैसे बनेंगे? कमजोरी माने माया से प्रभावित होना माना नीचे नंबर जाना। तो माया पावरफुल हुई या वो बच्चे जो अष्टदेव की लिस्ट में आने वाले 7 बच्चे हैं वो पावरफुल हुए? माया पावरफुल हो गई। और माया वो जिस बुनियाद पे पहले आती है वो सरेंडर लास्ट में मन बुद्धि को। हाँ, सबको गिराने के बाद एक बाप को छोड़ के, बाप को अनिश्चय बुद्धि नहीं बना सकती, एक को छोड़ के सांप को अनिश्चय बुद्धि बनाती है, सांप के नंबर क्लियर कर देती है। अष्टदेवों में बाबा ऐसा क्या है कि मतलब उनका ये डाउन हो जाता है? अष्टदेवों में मन बुद्धि उनकी बाप से हट जाती है, ऐसा क्या है कि वो तो माया किसी को छोड़ती नहीं है, ड्रामा बना हुआ है। माया ऐसा अहंकार कोई न करे कि माया के पंजे में हम फंसने वाले नहीं। अरे राम की आत्मा ही यज्ञ के आदि में जब फेल हो गई तो और कोई बचेगा क्या? माया किसी को नहीं छोड़ती। और ये ड्रामा बना हुआ है। अगर ऐसा न हो तो ये नंबर मालाओं के क्लियर कैसे होंगे? इसलिए माया बड़ा परीक्षक है। इसीलिए बाबा ने उसको जिम्मेदारी दे रखी है क्या? हाँ जी, जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको खूब फटकाओ। ये भी उसकी बड़ी जिम्मेदारी है बाबा। है? अच्छे बच्चों को फटकाना, हाँ, उसकी अच्छी जिम्मेदारी है दिया बाबा ने। तो बड़ा काम करती है ना।
हाँ, बाप का अच्छा काम करते हैं। हाँ, तो बाप के समान वो उसका उपाधि भी तो बनती है। अच्छा, इसमें माया जो उसकी उपाधि बनती है। बाप सर्वशक्तिवान तो माया भी सर्वशक्तिवान, लेकिन 8 की लिस्ट में नहीं आती है। तो 108 में भी तो नहीं आती होगी, 108 की लिस्ट में भी नहीं आ सकती बीज रूप में तो आएगी ही नहीं हो। है। 108 की लिस्ट में तो आ सकती है, लेकिन 108 की लिस्ट में आ सकती है, आधार मूर्तों की लिस्ट में बीज रूपों में तो नहीं आएगी ना। नहीं। बीज रूप में, बीज रूप माया होगी तो आएगी। हाँ, बीज रूप माया होगी तो आएगी। और है तो माया के लिए क्या बोला है? हैं? अंत में सरेंडर होगी, लेकिन बुद्धि से सबसे पहले सरेंडर होगी। तो आधार मूर्तों ने तो शरीर छोड़ दिया, बुद्धि से तो सरेंडर, शरीर रहते तो हुई नहीं। वो आधार मूर्ति की बात नहीं है, किसकी बात है? जो बीज रूप माया है उसकी बात है। बाबा, जो आदि में जो माया आई थी ज्ञान में, और ज्ञान में आई थी, तो क्या शरीर से सरेंडर हुई थी, मन बुद्धि से सरेंडर नहीं हुई थी? सरेंडर होना निभाना और निभाना, उसमें बहुत अंतर पड़ जाता है। क्योंकि बाबा ने बोला है कि जो बरसों तो छोड़ो, कुछ महीने भी बाप के साथ नहीं रही हो, तो निभाने का तो वहाँ पे प्रश्न ही नहीं उठा। फिर नहीं, निभाने का प्रश्न क्यों नहीं उठा? अगर निभाया ही नहीं तो माला में कैसे आएगी? हाँ, आदि में भी, जो आदि में सो अंत में, आदि में नहीं तो अंत में कैसे होगा? तो उतने में ही उसका नंबर फिक्स हो गया बाबा। कितने में? उतने में जितना निभाई हो। पहले हिम्मत किसने की? बहुतों ने हिम्मत किया बाबा, आदि से। पहले सरेंडर होने की हिम्मत किसने की? अरे बाबा, उस समय बहुतों ने सरेंडर हुए, बहुत सारे सरेंडर हुए। अच्छा, एडवांस में ही ले लो। एडवांस में पहले सरेंडर कौन हुआ? रुक जाओ, एक बात तो पूरी होने दो। है, एडवांस में पहले सरेंडर कौन हुआ? प्रेमकांता में। फिर नंबर पीछे है आगे? बाबा, लेकिन वो तो फिर आई और गई तो नहीं निभाया ना। नहीं निभाया ना। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 1 महीना, 2 महीना निभाया ना। ऐसे आया राम गया राम तो बहुत होते हैं बाबा। बहुत नहीं होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो, लेकिन आदि में पहले हिम्मत करने वाले किसने की हिम्मत? माया ने पहले हिम्मत की। अपनी बुद्धि को भी पहले उसने सरेंडर किया। एडवांस पार्टी की शुरुआत में भी पहले उसने सरेंडर किया, और कोई नहीं था, लेकिन निभाया नहीं, इसलिए पीछे नंबर हो गया। और बड़ी माने 4-5 साल के बाद सरेंडर हुई, 83 में। उससे पहले यज्ञ में थी हो। पहले भी थी यज्ञ में, लेकिन सरेंडर नहीं हुई थी, या कि समझदार नहीं थी, बच्चा बुद्ध बच्चा थी। हाँ। लेकिन लंबे समय तक निभाया। तो अभी 600-700 का परिवार सरेंडर होने वालों का है। अगर उसने न निभाया होता इतने लंबे समय तक, तो कहां से होता?